आज हम लोग लूसेंट का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि शैव। शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है, तो शैव धर्म कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य का अवशेष कहाँ से मिला है। तो इसका अवशेष मिला है हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है, तो रुद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो इसका स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, तो वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, तो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है, तो पंचार्थिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, तो इनके इष्ट देव थे भैरव। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसको मतलब जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजराजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, तो यह है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था, तो 1979 में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषदों से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ, तो भागवत धर्म से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, तो भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 6। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंकोर वाट का मंदिर कब बनवाया गया, तो यह बनवाया गया था 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था, तो यह नाम था अमीना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की अवस्था में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो फातिमा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था, इनके दामाद का नाम था अली। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कुरान किस भाषा में संप्रेषित है, तो यह है अरबी भाषा में। कुरान में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 114। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कुरान में कुल पद्य की संख्या कितनी है, तो इस पद्य की संख्या है 6360। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, तो खलीफा। क्वेश्चन नंबर 48 है इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा, तो यह रहा 1924 ईस्वी तक। खलीफा पद को समाप्त किसने किया, तो तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो यह हुआ अरबों के जरिए। भारत में अरबों का आगमन कब हुआ, तो 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबल। क्वेश्चन नंबर 54 है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बैथलहम में।
क्वेश्चन नंबर 55 है कि ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था, तो ईसा मसीह के माता का नाम था मैरी। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, तो नाम था जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 58 है ईसा मसीह ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बताया, तो इन्होंने बताया था बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम कितने शिष्य हुए, तो 2, एंड्रयूज एवं पीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो 33 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो पवित्र चिन्ह है क्रॉस। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जरथ्रस्ट, जो ईरानी थे। क्वेश्चन नंबर 64 पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है, तो यह है जेंदा अवस्था में। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो अग्नि पूजक। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रिज राजगृह। क्वेश्चन नंबर 68 है जरासंध किसका पुत्र था, तो जरासंध पुत्र था बृहद्रथ का। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 70 है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो यह बैठा 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार किसका अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले बल किसने दिया था, तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया, तो ब्रह्मदत्त को। क्वेश्चन नंबर 74 है बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो 52 वर्षों तक लगभग। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को भेजा था, तो जीवक को। क्वेश्चन नंबर 76 है बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तो इन्होंने विस्तार किया था वैवाहिक संबंध द्वारा। बिंबिसार की हत्या किसने की, तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 78 है अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुनिक। क्वेश्चन नंबर 80 है अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था, तो यह था जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 81 है अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया, तो 32 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 82 है उदयन किसका पुत्र था, तो उदयन था अजातशत्रु का पुत्र। अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो उसके पुत्र उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 84 है उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो यह बैठा था 461 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। उदयन किसका अनुयायी था, तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 87 है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इसका अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग कौन था, तो नागदशक का अमात्य। क्वेश्चन नंबर 89 है शिशुनाग ने किसे अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो नागदशक को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो वैशाली में। पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 91 है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहाँ स्थापित की, तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 94 है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 96 है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। क्वेश्चन नंबर 97 है घनानंद किसके समकालीन था, तो घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 98 है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में। इस तरह से मैंने आपको पार्ट 5 में 100 क्वेश्चन लूसेंट से करवाया। अब इसी प्रकार पार्ट 6 चलेगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस तरह का कंटिन्यूटी बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।